हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिया लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज। सिया लॉ नीचे दी गई इन मैरिज में से किस मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करते? फासिद मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करती। फासिद मैरिज इरेगुलर मैरिज होती है। जब आप सिया एंड सुन्नी दोनों के काइंड ऑफ मैरिज की बात करते हो तो वोइडेबल इरेगुलर मैरिज, ये 3 टाइप्स ऑफ मैरिज होती हैं सुन्नी में, और सही बातिल मुत्ता मैरिज ये होती है सिया में। उसके बाद है, इन विच ऑफ द केस इट वाज हेल्ड दैट इट इज़ द ओब्लिगेशन ऑफ मुस्लिम हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस टू हिज डाइवोर्स्ड वाइफ इवन बियॉन्ड इद्दत पीरियड। ये किस केस में कहा गया है? इस केस का आंसर है डैनियल लतीफ़ी, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये मेंटेनेंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट केस है। इससे पहले मोहम्मद अहमद खान साहब बानो बेगम का केस भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इन ए तलाक ई तफवीज हस्बैंड कैन डेलीगेट अथॉरिटी टू टेक डाइवोर्स टू। जब हम तलाक तफवीज़ की बात करते हैं तब इसमें हस्बैंड 2 लोगों को कर सकता है, अपनी वाइफ को भी कर सकता है और किसी अनदर पर्सन को भी कर सकता है। तो इसमें बेस्ट आंसर एनी पर्सन कर सकता है, क्योंकि वाइफ ओनली वर्ड यूज कर रखा है इसलिए ये नहीं होगा। वाइफ ऑफ वाइफ्स रिलेटिव एनी पर्सन यूज किया है तो हम रिलेटिव यहाँ क्यों करेंगे? हिज ओन रिलेटिव, तो इसीलिए ये सारे एक्सक्लूड होकर आंसर होगा एनी पर्सन। नेक्स्ट है, ए डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन वुड बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर डाइवोर्स्ड हस्बैंड एज लॉन्ग एज। आंसर है कि सी डज नॉट रीमैरी। देखो, अगर हम मुस्लिम लॉ की अगर बात करते हैं डायरेक्ट प्रोविजंस की, तो उसमें इन्होंने बेर एक्ट में लिख रखा है कि वो ड्यूरिंग इद्दत ले सकती है। लेकिन जब डैनियल लतीफ़ी का केस आया उसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब तक वो रीमैरी नहीं करती है तब तक वो हमेशा ले सकती है, इद्दत से ज़्यादा पीरियड तक भी ले सकती है, क्योंकि सी इज़ ऑब्जर्विंग इद्दत, ये उनके बेर एक्ट में लिखा है। लेकिन उसके बाद डैनियल लतीफ़ी का केस आया इसलिए इसको ओवरराइड कर दिया, और इसमें बेस्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, in which case it has been held by Supreme Court that husband must have reasonable clause for taking talaq, he must attempt reconciliation with the wife before taking talaq। ये समीमा आरा का केस है, स्टेट ऑफ यूपी, इम्पोर्टेंट केस है, याद रखना। नेक्स्ट है, द जजमेंट इन गिवन पासिस हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड। ये कौन से, ये वाला जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट है, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत अंडर सुन्नी लॉ। जब सुन्नी लॉ में मैरिज की बात की तो हमने क्या बताया था? 3 प्रकार की मैरिज होती है। तो इरेगुलर जो मैरिज होती है वो अगर ड्यूरिंग इद्दत पीरियड कोई मुस्लिम मैरिज करता है तो वो इरेगुलर होगी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, ए मैरिज बी द विडो ऑफ हर एल्डर ब्रदर द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज वोइड। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ फिलिएशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ। आंसर है सी, पैटर्निटी बाय अडोप्शन। आप जानते हो कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, एक्नॉलेजमेंट का प्रोविज़न है लेकिन अडोप्शन का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए आंसर होगा पैटर्निटी बाय अडोप्शन, क्योंकि अडोप्शन का मुस्लिम लॉ में प्रोविज़न नहीं है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी कैन नॉट बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी किस हालात में नहीं की जा सकती है? आंसर है डी, इंसेस्ट, अडल्ट्री, फोर्सिनेशन।
अगर इन हालात में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना, इनको बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाय, जय हिंद, जय